नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी महापर्व यानी कि छठ पूजा की पर्व आ रही है, जो यूपी, बिहार, झारखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाई जाती है। तो ये छठ पूजा के लिए जो प्रसाद तैयार की जाती है, आज मैं उसी प्रसाद की यानी कि ठेकुआ की रेसिपी आपको दिखाऊंगी। ये प्रसाद किस तरह से तैयार की जाती है। तो आइए आपको ठेकुआ की रेसिपी बताती हूँ। तो देखिए, ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए किन किन सामग्री की जरूरत होती है वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से कटोरी मैं मेजरमेंट की हूँ। देखिए, इस तरह के कटोरी ली हूँ। तो इस कटोरी से मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ और इसी कटोरी के साइज से बिल्कुल आधी कटोरी मैं गुड़ ली हूँ। ये गोला वाली गुड़ नहीं है, ये हल्की पिघली हुई गुड़ है। मैं पिघली हुई गुड़ से ही ठेकुआ बनाऊंगी। और देखिए, उससे छोटी कटोरी है जिससे मैं 1 कटोरी घी ली हूँ मोइन मिलाने के लिए। और ये देखिए, ड्राई कोकोनट है जिसे मैं इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी आटे में डाल सकते हैं। और देखिए, 1 चम्मच मैं इस तरह से सौंफ ले ली हूँ। और ये देखिए, कुछ लौंग भी ली हूँ और इलायची पाउडर ली हूँ। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है। तो चलिए, किस तरह से बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए पहली विधि ये है कि मैं इस गुड़ को हल्की पानी डालकर मैं पहले मिला लूंगी इसे। तो देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाली हूँ और गुड़ को अच्छी तरह से पानी में मिलाकर घोल बना लूंगी। पहले गुड़ और पानी का घोल तैयार करके मैं रख लेती हूँ। इसी से मुझे आटे लगानी है। तो देखिए, मैं पानी डालकर गुड़ को इस तरह से देखिए घोल तैयार कर ली हूँ। देखिए, मैं पानी गुड़ में ज़्यादा नहीं मिलाई, लगभग 50 ग्राम ही पानी डाल करके इस तरह से घोल बना ली हूँ। अब मैं आटे लगाऊंगी इससे। देखिए, किस तरह से लगानी है। देखिए, 1 कटोरी आटा मैं इस तरह से बड़े बर्तन में ले ली हूँ। ये देखिए, दूसरी कटोरी आटा है। मैं 2 कटोरी ठेकुआ बनाने के लिए आटा ली हूँ। इसमें देखिए, 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ डालने से इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो जो इच्छा करें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर मैं ड्राई कोकोनट ही इस तरह से ग्रेट करके ली हूँ। आप चाहे तो बारीक बारीक काट करके भी इसमें डाल सकते हैं। मैं देखिए 1 कटोरी ड्राई कोकोनट डाल रही हूँ। और ये देखिए, 1/2 टीस्पून मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। मैं इन सबको पहले मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। इन सबको मिलाने के बाद मैं अब मोइन डालूंगी इसमें। देखिए, मैं 1 कटोरी देसी घी ली हूँ। आप चाहे तो मोइन इसमें अच्छी तरह से डालें। अब जितनी आपको मोइन लगेगी उतना ही डालना है। देखिए, अभी मैं आधी मोइन डाली हूँ। दोस्तों, आप अगर ये ठेकुआ प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे शुद्ध घी में ही बनाएं, क्योंकि प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए शुद्ध घी में ही हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से मोइन डालकर आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए, हम इस तरह से मुट्ठी बनाकर देख लेंगे कि आपकी आटे में मोइन अच्छी हुई या नहीं। देखिए, मोइन बहुत अच्छी तरह से हो गई है। देखिए, इस तरह से मोइन आपको डालनी है। फ्रेंड्स, देखिए, मैं 1 कटोरी घी ली थी, उसमें मैं इतनी सी घी बच गई है। लगभग 2 चम्मच जैसे घी इसमें बची हुई है। अब मैं ये गुड़ का जो घोल तैयार की हूँ वो घोल डाल करके ही आटे में लगाऊंगी। इसमें थोड़े थोड़े डाल करके ही पहले आप मिलाएं। ठेकुआ बनाने के लिए जो आटे लगाती हूँ, बहुत ही टाइट डो आपको लगानी होगी, तभी आपकी ठेकुआ खस्ता बनेगी। देखिए, इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी गुड़ डाल करके आटे लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही टाइट डो तैयार करनी है।
देखिए फ्रेंड, मैं आटे लगाऊंगी और इस तरह से चेक करती जाऊंगी कि देखिए इस तरह से मुट्ठी बंध रही है नहीं। देखिए मुट्ठी बंध रही है। थोड़ी सी और सूखे आटे हैं इधर, मैं उसमें भी ये गुड़ वाली घोल मिला देती हूँ। देखिए अब इतनी सी बची हुई है, सारी गुड़ मेरी लग गई है इसमें। देखिए मैं सारी गुड़ डाल करके इस तरह से आटे लगा ली हूँ। आपको आटे बस इसी तरह से ही लगानी है। देखिए इस तरह से ही ठेकुआ का आटे लगाएं, तभी आपकी ठेकुआ बहुत खस्ता क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ रेस्ट में, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ आटे। देखिए कितनी सुंदर आटे इस तरह से लगाई हूँ ठेकुआ के लिए। आप भी ठीक इसी तरह से ही आटे लगाएं, तभी आपकी ठेकुआ अच्छी बनेगी, खास्ता बनेगी बिल्कुल। अब देखिए ठेकुआ ठोकने के लिए इस तरह से देखिए लकड़ी की सांचे आती है। देखिए इस साइड में गोल ठेकुआ बनाए जाते हैं और इस साइड में लंबे ठेकुआ बनाए जाते हैं। आप इस पर जरा सा घी लगा लीजिए। घी लगाने के बाद एक इस तरह से लोई बना लीजिए। इस तरह से दबा दबा कर इसकी लोई बनाइएगा ठेकुआ बनाने का। मैं इसमें पहले घी लगाकर आपको दिखाती हूँ एक बनाकर। देखिए लोई बिल्कुल इस तरह से बनानी है। आप चाहे जो साइज में बनाना चाहते हैं, इससे बड़े साइज का बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा आटा और बढ़ाकर ले लीजिए, बड़े लोई कर लीजिए। अगर इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे छोटी लोई लीजिए। मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ तो इस साइज की मैं लोई ली हूँ। देखिए अब मैं इस सांचे पर रख करके इस तरह से हथेली से देखिए दबा दबा कर मैं ठेकुआ बनाऊंगी। आपके किनारे जब ठेकुआ आप सांचे पर बनाएंगे तो देखिए इस तरह से साइज में फटेगी, तो आप इसे इस तरह से दबा दबा कर इसे चिकना कर ले। तो देखिए इस तरह से गोल सांचे में मैं गोल ठेकुआ बनाई हूँ। अब आप इस तरह से धीरे धीरे इसे सांचे से निकाल ले। देखिए तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सांचे में मैं ठेकुआ बनाई हूँ इस तरह से। देखिए इतनी टाइट आटे लगाने के बाद भी देखिए मेरी कितनी सुंदर से ठेकुआ बनी है। देखिए इस तरह से ही आपको लोई को चिकना करके बनानी है। अब मैं आपको लंबे ठेकुआ बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से लंबे सांचे में, तो मैं पहले इसमें जरा घी लगा लेती हूँ। सांचे में अच्छी तरह से घी लगा लीजिए। अब लोई को जरा इस तरह से लंबे शेप में बनाइएगा। देखिए इस तरह से लंबे शेप में बनाइएगा। इस तरह से दबा दबा कर लोई को बनाइए अच्छी तरह से। जितने ही अच्छी तरह से दबा दबा कर बनाएंगे आपका लोई उतनी ही चिकना होते जाएगी। अब देखिए इस तरह से लंबे वाले सांचे में मैं आपको ठेकुआ बनाकर दिखा रही हूँ। साइड में देखिए इस तरह से फटती है, तो आप उंगली से दबा दबा कर इस तरह से चिकना कर सकते हैं। देखिए हाथ की हथेली से इसी तरह से दबा दबा कर, उंगली से दबा कर ठेकुआ को आप सांचे में बना लीजिए और इसे धीरे धीरे इस तरह से सांचे से निकालिए। देखिए ये लंबे शेप वाली ठेकुआ है। देखिए इस तरह से हम लोग छठ पूजा में प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाते हैं, तो इस तरह से दो शेप में बनाते हैं, एक गोल शेप में और एक इस तरह से लंबे शेप में। इस तरह से दोनों शेप में ठेकुआ बनाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको तलकर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं सांचे में सभी ठेकुआ के इस तरह से देखिए तैयार कर ली हूँ। देखिए ये लंबे वाले ठेकुआ है, ये गोल वाले ठेकुआ है। इसी तरह से मैं सारे आटे के ठेकुआ इस तरह से देखिए बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो चलिए मैं अब इन ठेकुओं को आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो चलिए गैस की तरफ चले। तो देखिए दोस्तों, मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में घी भी डाल दी हूँ। घी गर्म हो गई है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। वैसे तो प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैं गैस पर ही बनाकर दिखा रही हूँ। तो आइए मैं पहले तेल को चेक कर लेती हूँ। ठेकुआ तलने के लिए गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए, क्योंकि अगर मीडियम या हाई रहेगी तो आपकी ठेकुआ अंदर से पकेगी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं होगी। मैं थोड़ी सी आटे डालकर इस तरह से चेक कर लेती हूँ। देखिए घी बिल्कुल गर्म हो गई है। देखिए इस तरह से मैं चेक कर ली हूँ।
अब मैं धीरे धीरे एक एक ठेकुआ इस तरह से घी में डाल रही हूँ। आपकी कढ़ाई में जितना ही ठेकुआ आएगी उतना ही डालिए, क्योंकि ज्यादा डालने से आपको पलटने में दिक्कत होगी। अब मैं इन सब ठेकुओं को धीरे धीरे इस तरह से पलटकर देखिए चेक कर लेती हूँ। देखिए दूसरी साइड भी हो गई है। बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से इसे पलटे, नहीं तो आपकी ठेकुआ टूट जाएगी। तो देखिए मैं ठेकुए को पलट कर दूसरी ओर कर ली थी। अब मैं एक बार फिर से पहले की ओर पलट देती हूँ, देखिए, ताकि दोनों साइड अच्छी तरह से पक जाए। देखिए इस तरह से धीरे धीरे दोनों साइड घुमा घुमा कर ठेकुआ को पका लीजिए। ये ठेकुआ बहुत ही खस्ता बनी है, इसलिए आपको धीरे धीरे आराम से इसे पलटनी होगी। देखिए इस तरह से मैं हल्के हाथों से पलट दी हूँ। ये ठेकुआ दोनों ओर से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे घी से बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से कलर हुई है, बहुत ही खूबसूरत कलर हुई है ठेकुआ की, बिल्कुल इसी तरह कलर होती है। अब मैं देखिए इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं घी में ठेकुआ छानने के बाद जब हल्की गर्म ही हो तभी मैं देखिए इस तरह से फूल वाली लौंग ली हूँ और हर एक ठेकुआ में इस तरह से मैं लगा दूंगी। इससे क्या होगी, ठेकुआ देखने में भी खूबसूरत लगती है और लौंग के फ्लेवर से ठेकुआ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए इसी तरह से सारे ठेकुआ में मैं इस तरह से लौंग लगा दी हूँ। ये लौंग वाली ठेकुआ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो लीजिए दोस्तों, छठ पूजा के लिए लौंग वाली ठेकुआ बहुत ही खस्ता क्रिस्पी ठेकुआ रेडी है। देखिए मैं एक ठेकुआ आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी खस्ता ठेकुआ बनी है। देखिए कितनी खस्ता लग रही है ये ठेकुआ, बहुत ही टेस्टी। और ये ठेकुआ मतलब जो भी आपके आस पड़ोस में प्रसाद के रूप में आप बांटेंगे वो खाएंगे, आपकी तारीफ ही करेंगे। बहुत अच्छी ठेकुआ बनी है ये। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप भी बिल्कुल इसी तरह से मैं जिस तरह रेसिपी बताई हूँ आप उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये ठेकुआ बनाएं अपने छठ पूजा के लिए और प्रसाद में इसे ही भोग लगाएं। बहुत ही अच्छी ठेकुआ है। तो आप ये ठेकुआ का वीडियो रेसिपी देखते हुए आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी बताइए मुझे कि आपको ये ठेकुआ कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।